हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर प्रियंका आज आपको घुटनों की बीमारी के बारे में बताने वाली हूँ। घुटनों में दर्द की समस्या एक आम समस्या हो चुकी है, जिसकी उम्र अगर 50 साल से ज़्यादा है तो उसमें आम तौर पर लगभग 70% लोगों में घुटनों की समस्या पाई जाती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी और एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में 206 लगभग हड्डियाँ होती हैं, और ये जो हड्डियाँ होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जब भी दो हड्डियाँ जहाँ पर जुड़ती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। तो जब ये दो हड्डियाँ जुड़ती हैं जहाँ पर, तो हड्डियों के बीच में आप देखेंगे जो ऊपर होता है उसमें एक कार्टिलेज होता है। मैं आपको ये फिगर लगा दूँगी, आपको इससे समझने में आसानी होगी। तो जो कार्टिलेज होता है ये दोनों हड्डियों के ऊपर होता है, और कार्टिलेज के ठीक नीचे आप देखेंगे ब्लू कलर का जो है वो एक साइनोवियल फ्लूइड है। तो जब ये हड्डी कार्टिलेज टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, इसकी कमी आ जाती है, तो ये घुटनों की जो हड्डियाँ होती हैं ये आपस में घर्षण होने लगता है इनका, और आपस में ये टकराने लगती हैं, जिससे कि हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, उसमें सूजन आ जाती है और आप ठीक से चल नहीं सकते, उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कार्टिलेज टूटने की वजह से और साइनोवियल फ्लूइड कम होने की वजह से ये होता है। और ये जो जोड़ यहाँ पे ये अक्सर घुटनों के ही जोड़ में होता है, और देखा जाए तो ये कभी कभी हिंज जॉइंट पे भी हो जाता है। इसे हम इंग्लिश में ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि घुटनों के जो हड्डियों में दर्द होता है उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं आपको बता रही हूँ आज, ये जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है डॉक्टर रेकविक की, जो है R73। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि R73 में जो मेडिसिन्स डली हुई हैं ये आपके घुटनों के दर्द को कैसे ठीक करती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन डली है उसका नाम है एसिड सल्फ। एसिड सल्फ, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो कार्टिलेज टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये कार्टिलेज को सही करता है, रिपेयर करता है, और सूजन को कम करता है और दर्द को कम करता है एसिड सल्फ। दूसरी जो मेडिसिन है वो है अर्जेंटम। अर्जेंटम इसमें साइनोवियल फ्लूइड को ठीक करता है, जो इसमें कमी आती है साइनोवियल फ्लूइड की, ये इसे ठीक करता है, और इसमें जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इसको ठीक करता है, जिससे आप ठीक से चल सकें और उठ बैठ सकें। तीसरी जो मेडिसिन है इसमें ये ब्राइनिया है। ब्राइनिया, जैसा कि आपको पता है, स्टिफनेस हो जाती है, इसमें इंसान चल नहीं सकता है और उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो जो जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है इसे ब्राइनिया बहुत अच्छे से ठीक करता है। और चौथी मेडिसिन इसमें है आर्निका। आर्निका जो मेडिसिन होती है वो घुटनों की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पर उसको सही करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द कम होता है, और उसमें जो इन्फ्लामेशन है, जो आपका सूजन है वो कम होता है। और इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लीडम पाल। लीडम पाल मेडिसिन साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती है और इसको ठीक करती है, इसका लेवल सही करती है। लीडम पाल जनरली चोट में भी देते हैं, दर्द में देते हैं, तो लीडम पाल इसमें डली हुई है। और लास्ट मेडिसिन जो इसमें डली है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम, जैसा कि हमको पता है कि कॉस्टिकम एक ऐसी कंडीशन में दी जाती है अगर किसी को 4-5 साल हो चुके हैं और उसका घुटना, एक तरह से लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि उनका घुटना जाम हो गया है, उठना बैठना मुश्किल है, घुटना पकड़ के चलना पड़ता है, जाम हो जाता है, तो जिसके 4-5 साल हो जाते हैं उसे बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम पे कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इसमें कॉस्टिकम भी मेडिसिन डली हुई है। तो ये 6 तरह की दवाई इसमें डली हुई हैं, तो जिससे कि लेने से हमें हर तरीके की जो सूजन है, इन्फ्लामेशन है, और जो भी साइनोवियल फ्लूइड कम है, कार्टिलेज टूट चुका है, तो ये सब कुछ इसे सही करता है R73। और R73 को आपको कम से कम 3 महीने तो लेना ही लेना है, क्योंकि घुटनों का दर्द जो भी लेकर आता है पेशेंट, वो काफ़ी दिन बियर करने के बाद ही ले आता है, तो एक तरह से ये काफ़ी लंबे समय से बियर करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट भी इसका चलता है। तो 2 से 3 महीना तो इसे आपको खाना ही खाना है, और अगर आपको आराम लगता है तो ये कम से कम, जिसे 4-5 साल की बीमारी हो चुकी है उसे 1 साल तक तो इसे लगातार पीनी पड़ती है। तो इसके जो डोजेज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो डोज़ हैं, आपको इसे लगभग 1/4 कप पानी में आपको ये 10 से 15 बूंद आपको डालना है,
और इसे दिन भर में आपको 3 बार लेना है। सुबह आपने ले लिया आधे 1/4 कप पानी में 10 से 15 बूंद, फिर आपको दोपहर में लेना है और फिर शाम को लेना है इसी तरह। ये आपको करना है 2 से 3 महीने कम से कम। और अगर जिसका बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है, 5 साल हो चुका है, तो वो उसके साथ एक और मेडिसिन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। आपको इसे लेना है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर 6X टैबलेट फॉर्म में है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे आपको दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार आपको इसे चूसनी है मेडिसिन। 4 गोली आपको लेनी है इसमें से, और इसे आपको चूसनी है। सुबह लेनी है, दोपहर, शाम और रात स्टार्टिंग में। और आप धीरे धीरे अगर आपको ये सही होने लगे तो आपको इसकी डोज कम करनी है, मतलब फिर दिन भर में आप 3 बार लीजिए। और इसी तरह और आपको जो R73 है, स्टार्टिंग के डेज में आपको इसे कम से कम 4 बार पीनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जैसे जैसे आपके दर्द में आराम होता है वैसे वैसे आपको इसे 3 बार करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है। फिर आपको स्टार्टिंग में 4 बार लेना है और फिर दिन आपको 3 बार लेना है। और कैलकेरिया फ्लोर 6X आपको 3 बार लेनी है। 4 टैबलेट आपको गोली चूसनी है, सुबह 4, दोपहर में 4 और शाम को 4। इससे जो कार्टिलेज आपका जो टूटा हुआ वो बहुत ही अच्छा इससे बन जाता है, रिपेयर हो जाता है, और घुटनों के दर्द में बहुत आराम होता है। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपने R73 के साथ कैलकेरिया फ्लोर 6X ले ली तो आज आपके इससे क्या होता है कि घुटनों का दर्द ठीक होने लगता है। आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे चलना स्टार्ट कर देते हैं। आप इस मेडिसिन को करेंगे, उसके बाद अगर आप एक्सरे करवाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका कार्टिलेज बन चुका है और साइनोवियल फ्लूइड भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। तो इसलिए आपका ये घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगी। ये 22 ml की फ़ाइल होती है और लगभग 220-200 रुपये की मिलती है R73। तो ये रही आज घुटनों के दर्द की दवा, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में नॉलेज। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।